रावत साहब प्लीज आप बात करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज 26वां दिन है और शुमाली वज़ीरिस्तान में एक एहतजाज जारी है और उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें अमन और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं मशकूर हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का यहाँ मौजूद था अभी, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, वो जाएगी उनके साथ सियासी कायदीन की। उनका मुतालबा बुनियादी अमन का ही है। अब वो अमन किस तरीके से यकीन ही हो सकता है, तो मैं उसके लिए मशकूर हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत उसमें मौजूद है और वो जाएगी वहाँ पर। उनकी भी बात वही है जो पिछले 4 साल से हम यहाँ पर कहते आ रहे हैं। और जब हम कहते आ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी फैल रही है, तो यहाँ पर साबिका जो हुकूमत थी, उनके जो स्पीकर साहब थे, वो हमारा माइक बंद कर देते थे। जैसे ये दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना कोई नो गो एरिया है। अब आप देखें पूरे पख्तूनख्वा में वो फैल चुकी है। पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के एक MPA पर कातलाना हमला हुआ, उनके साथ उनके चंद साथी उसमें शहीद हुए। परसों सवात के इलाके मट्टा में एक वाक़या हुआ जिसमें एक मुकाबले में वहां पर एक DSP उसमें जख्मी हुआ। DSP को वो अपने साथ ले गए, साथ ही साथ एक मेजर को अपने साथ ले गए और उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है पूरा का पूरा पख्तूनख्वा उन्होंने तकरीबन उनके हाथों में दे दिया गया है और हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि वहां स्वात प्रेस क्लब से एक फोन जाता है, तालिबान की जो नुमाइंदगान है उनसे बात होती है और वो ये कहते हैं कि हमारे तो चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमें अपने कायदीन ने कह दिया है कि चूंकि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आप अपने इलाकों में वापस चले जाएं, तो हम इसलिए वापस आए हैं। और वो पूरे दीर से लेकर वजीरिस्तान तक, सवात तक, चित्राल में भी अभी उनका वो आ जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी हम वो देख रहे हैं। तो हमें ये समझ नहीं आ रही। और एक और चीज जनाब स्पीकर जिसमें मैं जरूर बात करना कोशिश करूंगा, क्योंकि साबिका यहाँ पर जो हुक्मरान जमात है उनके जो कायदीन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है, वो भी मजाक खेज बात है कि वो भी इस सब चीजों पर एतराज कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश ये कहना चाहता हूं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया तो आप ही के लीडर ने कहा था कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो ये उन्हीं के भाई हैं जो यहां पर आकर कत्लेआम करते हैं और यहां पर ये टेक ओवर करते हैं। तो जिनको आपने कहा था कि आप लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, ये उन्हीं के भाई हैं। कल उनका जो स्टेटमेंट आई है उसमें वो सब कुछ ऑन करते हैं। इन सब ने ये सारा काम मिलकर ही किया था जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ। अब वो डूरंड को क्रॉस करके यहां पर वो पूरा का पूरा इलाका उन्होंने, और ये हर जगह यहां पर वारदात, ये इंतहाई सीरियस अमल। और ये पख्तूनख्वा में रुकेगा भी नहीं, ये पख्तूनख्वा से पूरे पंजाब में भी फैलेगा, ये सिंध में भी फैलेगा, ये पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में लेगा। और हम में अलमिया ये है कि हमें वो सीरियसनेस अभी तक दिखाई नहीं है जो होनी चाहिए थी इस मसले को टैकल करने के लिए। और हम एक दफा फिर उसी हुकूमत, उनके जो स्पीकर, उनके वज़ीर-ए-आज़म का कंडक्ट मैंने बता दिया कि जब मैं दहशतगर्दी के ऊपर बात करता था तो उनके स्पीकर मेरा माइक बंद कर देते थे। और वहां पर अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो यही यहां से उन्हीं की हुकूमत में शादियाने बजाए गए, यहां से फौज दर फौज सहाफियों की वहां पर भिजवाई गई, उस चीज को यहां पर सेलिब्रेट किया गया। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये तो वहां पर उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और ये जो मौजूदा सदर साहब है, इनके भी स्टेटमेंट भी उनके सपोर्ट में मौजूद है। तो क्या वो जवाबदेह नहीं है इस सारे अमल का जो उसके बाद यहां पर हुआ, जो यहां पर लेकिन देखिए ना, ये एक बात चीज है कि इस पॉलिसी को, ये जो प्रोजेक्ट तालिबान है, ये जो पॉलिसी है, इसको बदलना होगा। पख्तूनख्वा की आवाम इसको तस्लीम नहीं करती। कल दीर में भी लोग लिख लेते हैं, 26 दिन से वजीरिस्तान में भी लोग बैठे हैं और पख्तूनख्वा की आवाम हर सूरत में इस पॉलिसी को रेजिस्ट करेगी। थैंक यू। ख्वाजा मोहम्मद